आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि पुदीना यानी कि जो मिंट जिसको हम बोलते हैं सिर्फ चटनी या स्वाद के लिए नहीं बल्कि खुजली, दाद, फंगल इन्फेक्शन, पिंपल्स और कई तरह के चर्म रोग या स्किन डिजीज में बहुत असरदार तरीके से काम करता है। कैसे ये काम करता है, इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है, कब ये फायदा करता है और कब ये नुकसान करता है, साथ ही आयुर्वेद में महर्षि वाग्भट ने इसे क्यों खास बताया है। आजकल स्किन प्रॉब्लम्स बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। किसी को खुजली है, किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को एक्ने या पिंपल्स है, तो कई लोग महंगे क्रीम्स और मेडिसिन्स लगाते रहते हैं, लेकिन आराम या तो थोड़ा सा मिलता है या फिर प्रॉब्लम बार बार वापस आ जाती है। ऐसे में एक साधारण सा पौधा पुदीना आपके लिए काफ़ी मददगार हो सकता है। अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। आयुर्वेद के अनुसार पुदीना शरीर को ठंडक देने वाला, खून को साफ करने वाला और आपकी स्किन की गंदगी को बाहर निकालने वाला माना जाता है। महर्षि वाग्भट जी ने भी अपने ग्रंथ में ऐसे कई पत्तों और जड़ी बूटियों का जिक्र किया है जो त्वचा के रोगों में बहुत काम आती हैं, और ये पुदीना उन्हीं गुणों से भरपूर है। इसमें ऐसी प्राकृतिक ताकत होती है जो बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने से रोकती है। अगर हम मॉडर्न साइंस की बात करें तो पुदीने में मेंथॉल, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड पाए जाते हैं। मेंथॉल स्किन को ठंडक देता है जिससे खुजली और जलन तुरंत कम हो जाती है, जबकि इसके एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण स्किन इन्फेक्शन को धीरे धीरे खत्म करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं कि पुदीना किन किन स्किन प्रॉब्लम्स में काम आ सकता है। अगर आपको खुजली रहती है, स्किन पर लाल दाने हो जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन यानी कि दाद, खाज या खुजली जैसी समस्याएं हो जाती हैं, पिंपल्स बार बार निकल आते हैं या ऑयली स्किन की वजह से एक्ने हो जाता है, तो पुदीना एक नेचुरल रेमेडी की तरह काम कर सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई जादू नहीं बल्कि सही और लगातार इस्तेमाल करने पर ही आपको पूरा फायदा देता है। अब आता है वीडियो का सबसे ज़रूरी हिस्सा कि पुदीने को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने पर यह फ़ायदा कम पहुंचाता है और नुकसान इससे आपको ज़्यादा हो सकता है। बात करते हैं सबसे पहले और सबसे आसान तरीके की, पुदीने का लेप यानी कि पेस्ट बनाना। इसके लिए आपको क्या करना है, पुदीने के कुछ ताज़े पत्ते ले लीजिए, उन्हें अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद उसे सिलबट्टे पर या किसी भी पीसने वाले यंत्र में पीसकर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को सीधे उस जगह पर लगा दीजिए जहां पर खुजली है या फिर इन्फेक्शन है और 15 से 20 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद साफ पानी से इसको धो लीजिए। ऐसा दिन में 1 या 2 बार करने से धीरे धीरे आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप पुदीने के पेस्ट में थोड़ा सा गुलाब जल या फिर एलोवेरा जेल मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल से मेरा मतलब है सीधा एलोवेरा के पत्ते से लिया गया जल। इससे उसकी तेजी कम हो जाती है और स्किन पर जलन नहीं होती। बात करते हैं दूसरे तरीके की, वो है पुदीने का पानी। इसके लिए पुदीने के पत्तों को पानी में उबाल लीजिए। ठंडा होने के बाद उस पानी से अपनी स्किन को धोइए या फिर कॉटन ले लीजिए। कॉटन से उस पुदीने के पानी को आप वहाँ इन्फेक्शन वाली जगह पर लगाइए। ये तरीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी स्किन पर जलन या सूजन ज़्यादा रहती है। तीसरे तरीके की बात करते हैं। तीसरा तरीका क्या है, पुदीना और नीम का कॉम्बिनेशन। अगर फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है तो पुदीने के साथ नीम के पत्तों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और उसको उस इन्फेक्शन वाले या फंगल वाले एरिया पर लगाइए, क्योंकि नीम में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण भी होते हैं। दोनों मिलकर इन्फेक्शन पर बहुत ज़्यादा असर करते हैं। अगर पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो पुदीने के रस में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसे ज़्यादा देर तक ना रखें और दिन में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल करें,
क्योंकि नींबू स्किन को ड्राई कर सकता है। अब सवाल आता है कि क्या पुदीना खाने से भी स्किन को फायदा मिलता है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आप पुदीने की चटनी या पानी में मिलाकर इस पुदीने को लेते हैं तो ये अंदर से खून को साफ करने में मदद करता है। साथ ही स्किन प्रॉब्लम्स को कम करने में भी ये पुदीना सहायक है। लेकिन सिर्फ खाने से तुरंत असर दिखाई नहीं देता। इसके साथ साथ इसका बाहरी इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इन्फेक्शन फंगल है और बाहर से स्किन को ख़राब कर रहा है, वहाँ पर जो फंगस है उसको ख़त्म करने के लिए बाहर से उपयोग करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ सावधानियों की, क्योंकि हर चीज़ की तरह ये भी किसी किसी के लिए सही नहीं होता। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो सीधे पुदीना लगाने से पहले पैच टेस्ट ज़रूर कर लें, यानी हाथ के छोटे से हिस्से पर लगाकर देखें कि इससे कोई जलन या इरिटेशन तो नहीं हो रही। अगर इससे थोड़ी ज़्यादा जलन हो रही हो तो इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। छोटे बच्चे अगर हैं तो छोटे बच्चों की स्किन पर पुदीना सीधे ना लगाएं, क्योंकि उनकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है और मेंथॉल की वजह से इरिटेशन हो सकता है। अगर स्किन पर खुले घाव हैं या खून निकल रहा है तो उस जगह पर भी पुदीना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे जलन बढ़ सकती है। अब सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फैल चुका फंगल इन्फेक्शन या फिर पुराना एक्जिमा, तो फिर सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने से नुकसान हो सकता है। आप इनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लाभ न मिलने पर आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लीजिए। किसी उचित और अच्छे चिकित्सक से आपने परामर्श या संपर्क करना चाहिए। पुदीना एक सिर्फ सपोर्ट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्राथमिक चिकित्सा के तौर पर आपको इस्तेमाल इसको करना चाहिए। हालांकि ये बहुत कारगर उपाय है और इनिशियल स्टेज में ये बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बीमारी बढ़ गई है तो आपने किसी विशेषज्ञ से ही परामर्श लेना ज़रूरी होता है या सही रहता है। अब अंत में एक बहुत ज़रूरी बात जो आपको समझ लेना चाहिए कि पुदीना कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। इसे सही तरीके से और नियमित रूप से इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी इसका असर आपको दिखाई देता है। और अगर आप इसके साथ अपनी डेली हैबिट्स जैसे साफ सफाई, हेल्दी डाइट और पर्याप्त पानी का ध्यान रखते हैं तो इसका फ़ायदा कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अगर आप केमिकल वाली क्रीम से परेशान हो चुके हैं और एक नेचुरल और आसान तरीका ढूंढ रहे हैं तो पुदीना आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, लेकिन इसे समझदारी से और सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। पुदीना एक ऐसा पौधा है जो बहुत आसानी से लग जाता है। एक ग्रो बैग ले लीजिए, कोई छोटा सा, या कोई गमला ले लीजिए, उसमें बाजार से पुदीने की 2-4 डंडियाँ लाकर पानी में डुबो दीजिए। जब उसमें रूट्स डेवलप हो जाएं तो उसको आप उस मिट्टी में लगा दीजिए। पानी इसको ज़्यादा चाहिए और बहुत अच्छा ग्रो करता है। घर पर लगा सकते हैं और इसका पूरा लाभ आप ले सकते हैं। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी किसी नई और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।